ভগৱান কোন? শ্ৰীৰাম আৰু হজৰত মহম্মদ ভগৱান নহয়। পৃথিৱীত জন্ম হৈছিল শ্ৰীৰাম আৰু হজৰত মহম্মদৰ, তাৰ বাবে ভগৱান নহয়। ভগৱান হৈছে যাৰ কোনো আকাৰ নাই, বংশ নাই, ল'ৰা ছোৱালী নাই। শ্ৰীৰাম আৰু হজৰত মহম্মদ হৈছে ধূদ, ভগৱান অথবা আল্লাহ। শুনক এই মন্তব্য। मैं फिर बात कह रहा हूँ, भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा ये, ना उसकी माँ है, ना उसका बाप है, ना उसकी बीवी है, ना उसके बच्चे हैं, ना उसके भाई है। वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो भगवान होता है। मतलब रामचंद्र जी भगवान? रामचंद्र जी नहीं, सिर्फ एक ईश्वर है, एक ईश्वर। रामचंद्र जी की बात करो आप। वैसे रामचंद्र जी भगवान थे या नहीं थे? नहीं थे, वो पुरुषोत्तम। आप गलत कह रहे हो ये बात। पुरुषोत्तम आदर्श राम थे, पुरुषोत्तम थे, इंसानियत को अच्छा पाठ देने वाले थे, अल्लाह के दूत थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के अच्छे नेक बंदों में थे। और जिन्होंने अपने भाई की खड़ाव रख के राजपाट किया, वो एक राजा के बेटे थे। राजा क्या जानते हो आप रामायण के बारे में? क्या जानते हो? क्या चीज? मैंने रामायण पढ़ी है। और क्या जानते हो? क्या पूछना चाहते हैं आप बताओ, क्या जानते हो? आप क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। क्या जानते हैं राम के बारे में? क्या जानते हैं राम जी के बारे में? हनुमान जी के बारे में क्या जानते हैं? माता सीता के बारे में क्या जानते हैं? अरे माता सीता के बारे में मैं जानता हूँ कि लक्ष्मण जी को जब पूछा गया कि ये चीजें मिली, तो उन्होंने कहा कि पैर की पायल तो पहचानी थी, लेकिन सीता जी की नथनी नहीं पहचानी थी। इसका मतलब लक्ष्मण जी उनका चेहरा नहीं देख पाए थे सीता जी का। ये रामायण में लिखा है। और रामायण जो है वो 2 बार लिखी गई है। एक तो 1680 ईस्वी के बाद तुलसीदास जी पैदा हुए, उन्होंने लिखी, एक महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। दोनों रामायण में बहुत डिफरेंस है। आपने कितनी बार रामायण पढ़ी है? अरे भाई, मैंने रामायण पढ़ी है, जितनी बार भी पढ़ी है मैंने पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है आपने? वाल्मीकि जी की पढ़ी? वाल्मीकि जी की भी पढ़ी है, तुलसीदास जी की भी पढ़ी है। और तो आपको इतने समझ में तब नहीं आया कि क्या नाम है रामचंद्र जी भगवान हैं? मैं आज भी कह रहा हूं इस बात के लिए, आज भी बड़े फख्र के साथ कह रहा हूं कि भगवान किसी ने नहीं कहा। रामचंद्र जी ने खुद ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। रामचंद्र जी ने भी नहीं कहा। पैगंबर मोहम्मद अल्लाह हैं ना, पैगंबर मोहम्मद भी इंसान है और अल्लाह के नेक बंदे थे, पैगंबर थे, वो भी भगवान नहीं थे। कोई भगवान नहीं हुआ। लेकिन आप लोग तो ये कहते हो कि पैगंबर मोहम्मद भगवान नहीं थे। मैं बोल रहा हूं, पैगंबर मोहम्मद की बीवी थी, पैगंबर मोहम्मद के बच्चे थे। मतलब वो अल्लाह नहीं थे? ना, बिल्कुल गलत। जो कहता है वो गलत कह रहा। अब देखिए, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह नहीं थे, लेकिन मैं उनके विषय में नहीं जानता, मैं फिर बता दूं। लेकिन और ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि रामचंद्र जी भगवान नहीं थे, लेकिन मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं कि वो भगवान नहीं थे। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं समर्थन नहीं कर रहा। आप मत करो, लेकिन आप समझ लो, पढ़ लो, हाँ। उसके बाद करो। हाँ। क्योंकि ये बात बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकते हैं कि आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह नहीं थे, रामचंद्र जी भगवान नहीं थे। ये बवाल खड़ा कर ना हजरत मूसा अल्लाह थे, ना कोई भी दूसरा अल्लाह नहीं है। अल्लाह एक है। अल्लाह वही है जिसकी कोई औलाद नहीं, जिसकी बीवी नहीं, जिसके बच्चे नहीं, जो खाता नहीं, जो पीता नहीं, जिसको भूख नहीं लगती, जिसको प्यास नहीं लगती, जिसको नींद नहीं आती, वो अल्लाह है। रामचंद्र जी को तो भूख भी लगती मुझे थी। एक बात, एक मिनट, प्यास भी लगती थी। आपको लगता कि आपने जो बात बोली कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह नहीं है, हाँ। और उससे मुसलमान समाज जो आपसे कट्टर विरोध करेगा, कितना ही विरोध कर ले, क्योंकि मैं कुरान की बात कर रहा हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नहीं थे, वो पैगंबर थे, अल्लाह के दूत थे। अल्लाह की बात उनके जरिए हम तक पहुंची, इंसानों तक। और वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, बल्कि पूरे आलम, पूरी दुनिया के नबी बना के भेजे गए। पूरे आलम के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पादरी, जितने भी पूरी दुनिया आज की तारीख में है, उस सब के नबी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने मेरे हैं उतने आपके हैं। अभी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है जी। जाएंगे? जी। जाओगे? किस चीज के लिए? राम मंदिर में। क्यों? मैं किस लिए जाऊंगा? क्यों नहीं जाओगे? नहीं, वजह आप वजह बताओ। आप वजह बताओ कि क्यों नहीं जाओगे? नहीं, मैं क्यों जाऊं? आप मुझे बताओ, मैं क्यों जाऊं? आप हिंदुस्तान में रहते हो, भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं मानते हो? किन को मानते हैं? मानते हो? पुरुषोत्तम राम मानते हैं। उनकी एक बात, बहुत बड़ी बात मानता हूं, बल्कि पूरी दुनिया को माननी चाहिए कि उन्होंने अपने बाप की आज्ञा मान के
14 साल वनवास काटा था, मैं उस पुरुषोत्तम राम को नमन करता हूँ। उन्हीं का मंदिर तैयार होने जा रहा है अयोध्या में। उन्हीं को नमन करता हूँ। जाओगे नहीं? अरे राम, सुन तो लीजिए, रामचंद्र जी ने कहा था कि मेरा मंदिर तैयार करो। आप बताइए, रामायण में लिखा है क्या रामचंद्र जी ने कहा कि मेरा मंदिर तैयार करो? नहीं कहा। ये तो आप, जन्मभूमि है उनकी। अरे ये तो आपने, ये कुछ नहीं है, कोई सिद्ध नहीं होता। ये तो आपने और मैंने फैसले कर लिए, राजनीति ने फैसले कर लिए। रामचंद्र जी ने कभी किसी के साथ अत्याचार की बात नहीं कही।